कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पीएमएलए। पीएमएलए के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूशन है अभी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड पीएमएलए एक्ट 2002। पीएमएलए इज बेसिकली प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। And internationally, we have the Financial Action Task Force, FATF, for this. Yes. कवच, तो हाउ particularly the कवच works? आंचल? So basically, यहाँ पे, okay, explain. Firstly, बोलो it is a system maintained to prevent anti-collision features. And नहीं, वो तो ठीक है, also पता it है is चीज कैसे होता है। आरएफआईडी होता है, दोनों ट्रेन के सामने में आरएफआईडी किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, फिर ऐसे इंटरफेरेंस कुछ होता है, आरएफआईडी identification. आइडेंटिफिकेशन। थैंक यू किरण। अब तो basically अगर ट्रेन हाँ, एक रेड सिग्नल जंप कर देती है तो देन इट कम्स इनटू एक्शन, और जो ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या मिनिमम हो जाते हैं विद दिस यूसेज। तो तो ट्रेन जो आ रहा सिग्नल और दूसरे की दूसरे ट्रेन के साथ कोलिजन प्रिवेंशन करता है। ये एनिमल और ट्रेन के बीच में कोलिजन प्रिवेंट नहीं करता है, क्योंकि एनिमल में है, आरएफआईडी तो होते नहीं है, दूसरे ट्रेन में हो सकते हैं या एक सिग्नल में हो सकते हैं, इसके कारण। और प्लस इसमें इंटरफेरेंस भी नहीं होती है। सपोज अगर हम हिली टेरेन में, हाँ। अगर हिल्स की वजह से वो कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, और एनिमल्स की वजह से भी नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज हैज कम डाउन। तो करेंटली अभी 6.6% के अराउंड है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 7% टू 6.6% के अराउंड रहा है पिछले 1-2 साल में। तो इस डेटा को लिख सकते हैं। PLFS सर्वे कंडक्टेड बाय NSSO। तो NSSO सो का यहाँ ये NSSO है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक बार इसके बारे में बता दो, एक बार NSSO के बारे में। बॉडी है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। मैं एग्जैक्टली देख रही हूँ कौन सा एक्ट है। The labor force participation rate, it has increased to 73%, और women के लिए 24% है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि जो भी लोग अ, अ, एक तरह से जितने भी लोग अवेलेबल हैं वर्क करने के लिए, उसमें से कितना पार्टिसिपेशन रेट है, तो उन्हीं का होता है। टोटल मेल और टोटल फीमेल के बारे में नहीं बात होता है इसमें। इसमें बात होता है जो भी लेबर अभी है अवेलेबल वर्क करने के लिए उनमें। तो 73% है मेल के, 24% है फीमेल के में। तो ये डेटा लिख लें। और यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक इफ आई आस्क द डेफिनेशन एम्प्लॉयमेंट रेट की क्या डेफिनेशन होती है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट रेट? दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। कि नंबर ऑफ पीपल हु आर करेंटली एम्प्लॉयड अमंग द वर्क टोटल वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स में होता है, पॉपुलेशन में नहीं होता। नहीं, और एक और एलिमेंट होता है कि पीपल हु आर आल्सो लुकिंग फॉर जॉब और हु आर सीकिंग फॉर जॉब एंड दे आर विलिंग टू वर्क एट द करंट हाँ मार्केट पेज, दे आर आल्सो कंसिडर्ड अंडर इट। हाँ, तो वर्कफोर्स में तो पूरा होगा ना, कि वर्कफोर्स, लेबर फोर्स, सॉरी। एक हाँ, लेबर हाँ, फोर्स के आप अंदर। वॉलंटरली यू आर नॉट रेडी टू वर्क, यू डू नॉट वांट टू वर्क, जो करंट मार्केट वेज रेट है, तो आप एम्प्लॉयमेंट रेट के अंडर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट अगर आप यू आर लुकिंग फॉर वर्क एंड यू आर वर्किंग, तो देन यू विल बी कंसिडर्ड अंडर दिस। ओके। आचल, डॉन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म लिखा हुआ है G20 को, कि डॉन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म क्यों कहा गया? डॉन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, अगर आपको 2-3 शब्द बोलना है इसके ऊपर। because multiple countries participated in it, firstly, and ये डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस कर रहा है। मल्टीलैटरलिज्म है क्या, करूँगा? हम ऐसा बात सुनते हैं ना, मल्टीलैटरलिज्म मतलब क्या, उसका की फीचर क्या है? मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ग्रुप्स को साथ में लेके चलना। एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने साउथ अफ्रीका का इंटीग्रेशन किया G20 में, तो अफ्रीकन यूनियन ग्लोबल का।
जी। हाँ एब्सोल्युटली। ठीक है, पता है, एक बात कर सकते हैं, एक तरीका बोल सकते हैं, तुम्हारा एक पार्ट ऑफ दिस राइट है। दूसरा पार्ट है कि जो यूनिपोलैरिटी है, जैसे अभी यूएस का है, धीरे धीरे बाइपोलर हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में, उससे हट करके मल्टीपोलैरिटी, जैसे रशिया, यूएस, इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन, तो मल्टीपोलैरिटी। तो मल्टीलैटरलिज्म में बात होता है कि मल्टीपोलैरिटी आप इंगेज करोगे, और इंडिया का अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी रहेगा, और आप हर एक गरीब तबके के लोग हैं दुनिया भर में, फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्री, उसके भी वॉइस एक तरह से अ, उनका लीड करोगे वर्ल्ड वाइड में। तो ये लिखा हुआ है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था G20 में, तो G20 का नाम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, जैसे कोई यूनानिमसली सब कोई हर एक पॉइंट पर सहमति दिखाए थे। तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है मल्टीलैटरलिज्म का, और इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इमर्ज हो रहा है। अफ्रीकन यूनियन का परमानेंट मेंबर किया गया। दूसरा चीज की और भी एरिया से बात किया गया, जन भागीदारी, पीपल्स का पार्टिसिपेशन। उसके बाद फिर सस्टेनेबल एनर्जी कैसे होना चाहिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया गया, और ग्लोबल साउथ के हिसाब से उनका जो लॉस एंड डैमेज का, या फिर आप कैसे क्लाइमेट फाइनेंस करोगे, ग्रीन वर्ल्ड, और इस सब बात की। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी उसी का पार्ट है, अब जो G20 के समय में किया गया था। लाइफ मिशन को प्रमोट किया गया, क्वांटम कंप्यूटिंग, फिर डेवलपिंग फाइनेंस, और फिर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में बात किया था। तो मल्टीलैटरलिज्म का पार्ट है। यूएनएससी रिफॉर्म, ये भी एक पार्ट है मल्टीलैटरलिज्म का, कि आजकल यूएनएससी जो है, इट इज बेसिकली 20th सेंचुरी बॉडी, उसको रिफॉर्म चाहिए उसके अंदर में। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी होना चाहिए, पार्टिसिपेशन फ्रॉम द बोथ डेवलप कंट्रीज अंडर डेवलप कंट्रीज। अफ्रीका का भी होना चाहिए वहाँ पर, और इंडिया ऐसे कंट्री, बिग कंट्रीज का भी होना चाहिए। तो G4 कंट्रीज है, जापान, इंडिया, जर्मनी एंड ब्राज़ील। ये बात करते हैं, ये दोनों तीन आपस में सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को फॉर द परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। तो ये भी एक सो यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट NSSSO अभी जो प्रीवियसली Yes. आर्टिकल में। सो एक पार्ट ऑफ रिफॉर्म हुआ था कि NSSSO जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है प्लस द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनको मर्ज करके हमने नेशनल NSO बना दिया, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एक बॉडी क्रिएट कर दी। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और करुणा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में एक और ऐसे इम्पोर्टेंट क्या है वहां पर उसमें, विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट फंड्स? फिर मानसी तुम बोलो। MP लैड, MP लैड और MLA लैड, MP लैड सॉरी। इट इज मतलब कि MP को मिलता है ना 5 करोड़ रुपीस हर एक साल में, कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो भी इसी के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो 5 × 5 मतलब 25 करोड़ रुपीस दिया जाता है फॉर क्रिएटिंग ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट। तो ये एंड ये एक प्रीलिम्स में नॉन क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। ये नॉन लैप्सेबल फंड भी होता है, नॉन मतलब लैप्सेबल, हाँ। और नॉन लैप्सेबल मतलब ये होता है कि आज जो अगर फंड यूज नहीं हुआ है, अगर आज सिर्फ इस साल सिर्फ 2 करोड़ रुपया यूज हुआ है, तो लैप्स नहीं करेगा, वो फिर 3 करोड़ अगले साल के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरा है कि वहां पर रीचेक होता है, 10% ऑफ द जो ड्यूरेबल एसेट है ना, इसको इंस्पेक्शन भी किया जाता है। तो ये भी तो तो एक और एक अच्छा पॉइंट था G20 में, कि इंडिया बात कर रहा था कि GDP सेंट्रिक जो अभी कैलकुलेट करते हैं, उसको ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्रेस करना चाहिए। तो ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बताओ करुणा, यहाँ चल बताओ। ह्यूमन जन सेंट्रिक भागीदारी। नहीं, जन भागीदारी तो ह्यूमन इंडेक्स नहीं है हुआ। ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट हाँ, इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, और एक और है GHI, थ्री डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी होगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया। हाँ, ह्यूमन ट्रू। होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स भी आ सकता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं, लेकिन यस। आ सकता है उसमें। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोविड के समय में हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और एक और है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न मतलब अन्न दिया गया है फ्री, अंडर द NFSA एक्ट 2013 है, उसके अंदर बात किया है कि PDS,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, जहाँ पर फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा, व्हीट, राइसेस एंड पल्स, ये दिया जाएगा। 35 kg पहले थोड़ा कम था, अब उसको बढ़ा दिया गया है इन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। और ये बंद होने वाला था, लेकिन दो रीजन के कारण, पोस्ट कोविड स्ट्रेस, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हुआ है, इनकर हुआ है अमंग द पीपल, बीपीएल, हमारे बीपीएल पीपल, और दूसरा कि अभी इलेक्शन के समय भी है, तो एक तरह से हो सकते हैं, तो इसी कारण इसको बढ़ा दिया गया। तो 11.8 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 12 लाख करोड़ नेक्स्ट 5 years के लिए इसको बढ़ा दिया गया। तो ये देखा है, तो बोल सकते हैं इसमें कि इससे थोड़ा फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का खतरा है। और हाँ, इसमें सो जो इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्सपेंडिचर। है, हाँ हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ट्रू। तो कहाँ से सेल होता है, तो इसको कौन प्रोक्योर करता है, तो एफसीआई प्रोक्योर करता है। एफसीआई इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज अंडर एक्ट 1949 या 1950 के समय में आया था वो, और एक बार सर्च करना। तो वो प्रोक्योर करते हैं व्हीट और राइस, लेकिन जो नाफेड है वो प्रोक्योर करते हैं पल्सेस। नाफेड भी एक्ट के अंदर में आया है, मुझे अभी तो याद नहीं है। तो जब वो प्रोक्योर करते हैं, उनका जो कॉस्ट इनकर होता है, ये सब इंक्लूड होता है। और दूसरा चीज, वो भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट फिर वापस से फेयर प्राइस शॉप होता है, उसके थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, तो फेयर प्राइस शॉप लिखा हुआ है। तो ये एक तरीका है। तो 5 लाख फेयर प्राइस शॉप है अभी इंडिया, विच इज। तो एक और बात किया जा रहा है इसमें, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या, चल गेस करो। 1965 है फॉर फूड कॉर्पोरेशन। आंचल, वन नेशन वन राशन कार्ड इनिशिएटिव में फीचर्स क्या? एक तो इसमें आधार कार्ड लिंक होता है डायरेक्टली, तो फिर ज्यादा मतलब एक बार में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हो जाती है, पूरी डिटेल्स, मतलब डाटा सेफ रहता है। और ग्लोबल लेवल पे इसको हम ले सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे। बट ये बताओ कि हमने इसको इंट्रोड्यूस ही क्यों किया था? पूरे एक नेशन के लिए एक राशन कार्ड, एक सिंपल लॉजिक उसके पीछे। नाम में ही है, मतलब हमें से नाम से डिराइव करो, कभी कभी नहीं हम्म, पता है अभी तो। करूँ ना? और इंटरकनेक्टिविटी। ताकि जो बेनिफिशियरीज हैं उनको प्रॉब्लम ना आए और वो सेम राशन कार्ड से अवेल कर ले फूड ग्रेन्स को। मतलब सेम मतलब हाँ जी, कहाँ पे? माइग्रेंट कहीं भी इंडिया में, माइग्रेंट कहीं पर भी माइग्रेंट वर्कर्स, वर्कर्स। हाँ। माइग्रेंट माइग्रेंट वर्कर क्या, वर्कर्स। उनका राशन कार्ड लोकली था, ये स्टेट का था, दूसरा स्टेट में आते तो उनको दिक्कत होता था। सिंपल से इसमें कि वन नेशन वन राशन कार्ड, कि आप कहीं भी जाओगे आपको मिल जाएगा, तो उससे फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी अफेक्ट नहीं होगा। इसके देखिएगा, ट्राइबल वेलफेयर, इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर द ट्राइबल्स। हाँ चल, करूँ ना, फिर बता देना लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर द ट्राइबल्स। जो हम लोग का है वो नहीं बताना, पीएम जैम, ट्रिनिटी, पीएम सौभाग्य, ये सबके लिए। ट्राइबल स्पेसिफिक के लिए क्या है? बंधु बन कल्याण योजना एक। वन धन योजना, जो भी वन में जो भी होते हैं फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट होते हैं वन में, उससे आप कैसे धन इकट्ठा करो, तो वन धन विकास केंद्र, सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, नाम में ही आंसर है इसका। तो तो ऐसे एमएसपी देते हैं हम लोग, राइस, वीट, बाकी सब के लिए, 23 क्रॉप्स के लिए, और एफआरपी देते हैं शुगर केन के लिए। तो हम लोग ऐसा कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए कुछ देते हैं उसको, और कौन देता है? मतलब कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलता है फॉरेस्ट से, फॉर एग्जांपल लाख हो गया, तेंदुआ लीव्स हो गया, उसे कुछ देते हैं हम लोग। ट्राइफेड होते हैं ना, ट्राइफेड इज द बॉडी। हाँ, तो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स ट्राइबल, आई हाँ। गेस। हाँ, ट्रू। तो इसके थ्रू देते हैं हम लोग। और दूसरा बात है कि इसमें जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जनमन, ये भी किया गया है। ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट ऑफ 75 ट्राइबल ग्रुप्स रिकॉग्नाइज पर्टिकुलरली वर्नरेबल। वन धन विकास केंद्र, जैसे हम लोग बात करते हैं कृषि विकास केंद्र केवी के, तो वैसे ही वन धन विकास केंद्र है ट्राइबल के लिए। फिर एंड एकलव्य मॉडल भी एजुकेशन। है एजुकेशन हाँ, करने के लिए। एजुकेशन। हाँ, और एकलव्य भी, हाँ, मॉडल। यस।
आदिवासी महिला शक्ति सशक्तिकरण योजना, ट्रू। तो ये सब है, तो ये जरूरी है, सब पता होना। तो अभी पीवीटीजी बात किए थे कि 24,000 करोड़ दिया गया उन्हें। 75 पीवीटीजी इंडिया में है, 18 स्टेट्स में। ये पूछा गया था 2020 में, मेडिसिन, 2019 में। जन औषधि केंद्र भी है, वो भी मतलब वो नॉट जस्ट फॉर द ट्राइब। के लिए ना, हाँ वो सबके लिए ना, स्वच्छ भारत अभियान जो उन्होंने सबके लिए, उसके स्पेसिफिक हम्म बताया था, स्पेसिफिक के। अब हम्म आते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल पे, फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़ रुपया दिया गया, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपये में से 1,200 करोड़ रुपीज वो बॉर्न बाई सेंटर एंड 744 बाई स्टेट। निर्भया फंड से भी पैसा उठाया गया। और ये बात कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जस्ट फॉर द सेक्सुअल ऑफेंसेस इन द 3 ईयर पीरियड। पॉक्सो एक्ट के लिए। पॉक्सको पॉक्सो पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो कोर्ट हो गया। और फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, निर्भया फंड, इसी से रिलेटेड है। लेकिन इस बात कर रहे हैं कि सिर्फ 754 हैव बीन वर्किंग, और हर एक स्टेट में ऑपरेशनलाइज है ही नहीं, ऑपरेशनल में है ही नहीं ये। तो शॉर्टेज भी है। तो ऑफिस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड है, फंड शॉर्टेज नहीं है, ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी है, और डिजिटल एजुकेशन भी नहीं है, और ये इशू है इसमें। तो ये वर्ड इशू इज 2,000 करोड़ निर्भया फंड से भी लिया गया, लेकिन उसमें भी शॉर्टेज है। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है मानसी? नो आशुक, आई चिनुक। कांट चिनुक एग्जैक्ट। है, ये यूएस से लाया गया था ये। तो ऐसा हेलीकॉप्टर ओके। इंडिया में दो ही, एक ही है बस, मतलब एक ही टाइप का है, 24 हेलीकॉप्टर है, IF। तो यूएस से सब हाँ, सो इम्पोर्टेड। एक ही चिनूक, और इंडिया का इंडिजिनस इज प्रचंड। प्रचंड, हाँ। तो वो प्रचंड जो है ना, वो अटैक हेलीकॉप्टर है, प्रचंड। और ये जो है, ये इज लाइट हेवी लिफ्ट करता है, लॉजिस्टिक करने के लिफ्ट। लिए हेलीकॉप्टर ये। जैसे अभी देखा गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल है कि लोग अंदर बैठा सकते हैं 20 के आसपास, 20 या 12 के आसपास। और ये नीचे में हुक रहता है, ये रोटरी उसके नीचे में, तो आप हुक से उठा सकते हो 2 से 3 टन। एक छोटा सा बस उठा कर लेके आ सकते हो, इतना मतलब पावरफुल है। एंड वी आल्सो हैव अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी हैं इंडिया हाँ, में वो तो। अटैक हेलीकॉप्टर हुआ जो यूएस से लाया गया था। हम्म जैकबोट अप्रोच किया, और ये बात कर रहे थी यूज ऑफ मिलिट्री फॉर द रिकंसिलिएशन एंड मीनिंगफुल एंगेजमेंट। सिलक्यारा टनल। श्रीलंका रीचेस डील विद इंडिया, अग्रीमेंट एंड प्रिंसिपल विद इंडिया। पहले $3 बिलियन रिकवरी को पैकेज दिया गया था, और इंडिया ने दिया था उसको, क्योंकि वहाँ पर डेट क्राइसिस हुआ था आज से 1 साल पहले। इंडिया श्रीलंका डिसाइडेड टू डिफॉल्ट ऑन इट्स नियरली $51 बिलियन फॉरेन डेट। तो इंडिया ने सपोर्ट किया था। तो पेरिस क्लब क्या है, एक बार बताना सर्च करके। एक क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। एक हम्म, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल फॉर मेजर क्रेडिटर कंट्रीज हाँ, करंट जिनका कंट्रीज। है फॉर लाइक कोऑर्डिनेटेड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए, देखने के लिए टू पे, बेसिकली जो कंट्रीज मतलब पेमेंट डिफिकल्टीज फेस करती है। सो दिस इज बेसिकली द ग्रुप। एंड मोस्टली जो श्रीलंका के पास है वो फॉरेन डेट चाइनीज, एक तरह से। तो इसलिए भी जरूरी है पेरिस क्लब का सहायता देना, जो पेरिस चाइनीज क्लब डेट का ट्रैप इंडिया, पॉलिसी में आ जाए। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ पेरिस क्लब। सेक्रेटेरिएट इज इन पेरिस, फ्रांस। हाँ, पेरिस में इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ। हाँ, तो यस, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ये बताओ, तमिल्स आर बीइंग पुश्ड आउट इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका, करूंगा। तमिल, तमिल्स मतलब कैसे हो गया ये? श्रीलंका का बात है। आप बता दीजिए। बेसिकली श्रीलंका तमिल्स, तमिल्स सिर्फ तमिलनाडु में नहीं रहते हैं, वो श्रीलंका के नॉर्थ साइड में भी रहते हैं, क्योंकि जो उनका नॉर्दर्न। हिस्टोरिकल टाइज है, हाँ, नॉर्दर्न बेल्ट में। इसके कारण क्या हुआ था कि वहाँ पर जो तमिलियन पॉपुलेशन थे, उनको एक तरह से सस्टेन्ड एथिनो
क्रेसी जिसको बोलते हैं वैसे एथनिक सर्टेन क्लिनजिंग। ट्राइब, हाँ क्लींजिंग बोल सकते हैं, और साथ ही साथ उनको डिस्क्रिमिनेशन किया गया इन द गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा बाय द सिनहलीस। सिनहलीस जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है इन द श्रीलंका। तो उसके बाद ही प्रभाकरन जो था एलटीटी के फाउंडर, एलटीटी में तमिल एलम कुछ नाम है उनका, तो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, उनको रॉ ने फंड किया था स्टार्टिंग में तमिलनाडु श्रीलंका में, बाय द सपोर्ट ऑफ द इंदिरा गांधी और जो वहाँ के जो डीएमके के जो चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि इलेक्शन इशू हमेशा बनता था उस समय। तो श्रीलंका तमिल्स एक तरह से उस समय काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो ज़्यादा वॉयलेंट हो गए, और तब इंडिया ने भेजा पीस कीपिंग फोर्स 1987 में अंडर द राजीव गांधी अकॉर्ड उसमें। तब जब पीस कीपिंग भेजा तब फिर वो फेलियर हो गया। फेलियर हुआ तो तमिलनाडु के जो श्रीलंका तमिल्स के जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे, उन्होंने फिर बॉम्ब यूज़ किया और असैसिनेट कर दिया राजीव गांधी को ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद से इंडिया ने स्टैंड डिफरेंट कर दिया अपना। इंडिया ने फिर सपोर्ट कर दिया तमिलनाडु श्रीलंका अथॉरिटीज़ को, और 2009 में लास्ट इंसर्जेंसी तमिलनाडु का श्रीलंका का ख़त्म हुआ, जब श्रीलंका ने बाकी लीडर्स को ऑल आउट ऑपरेशन में मारा और वापस से पीस इस्टेब्लिश किया इन द नॉर्दर्न रीजन। तो अभी भी इशू चलते रहता है बिटवीन द तमिलनाडु तमिलियन इन द नॉर्थ श्रीलंका एंड श्रीलंकन बुद्धिस्ट मेजोरिटी पॉपुलेशन। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू है। तो फाइनेंस कमीशन दो बात किए थे कि अभी तो 15 चल रहा है, तो 15 बेसिकली 2025 तक खत्म होगा और 16 फिर स्टार्ट होगा So 16th 2026। Finance Commission, I mentioned 1st हेड April को था 2026। 16 के, अभी तो नहीं गठन हुआ है ना, हाँ, अभी अनाउंस नहीं हुआ है अनाउंस नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू। और आर्टिकल 280 of the Constitution is अंदर about होता है finance. फाइनेंस Every कमीशन। 5 years formulated. So इसका time period, if it is beginning from 1st April 2026, so it would be up till 31st March 2031. यस। और अभी हाल फिलहाल 15 फाइनेंस कमीशन में एक बढ़ा दिया गया फॉर द टैक्स एफिशिएंसी कलेक्शन 2% दिया गया उसमें, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर 10%, 12% हो गया, और फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स में 10% है, तो इसको बढ़ाया गया है। और 41% पहले था तो 42 किया गया था उस समय, और उसको मतलब 13 से 14 में, 14 से 15 में आया जब, और 15 में फिर 1% दिया गया जम्मू कश्मीर को, राइट मानसी? और बाकी फिर Yes, स्टेट। right. मतलब उसको कम कर दिया गया था, पहले 42 हाँ था, फिर 41 कर दिया गया बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर वाज हाँ नो वन, मोर अ स्टेट। हाँ तो 1% उसको दिया गया। और दूसरा है कि इसमें इम्पोर्टेंट कि लोकल बॉडीज को डायरेक्टली ग्रांट ग्रांट इसमें बढ़ाया गया, 90,000 कुछ करोड़ था इसमें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में प्रीलिम्स में। सेंट्रलाइज सर वेबसाइट टू ट्रैक रिकवरी ऑफ लॉस्ट मोबाइल, तो एक अच्छा है ये पूरा कि कैसे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के अंडर आते हैं। हाँ, मतलब स्पेसिफिकली जो मोबाइल फोन चोरी हो जाते हैं वो कभी ट्रेस ही नहीं हो पाते ऐसे, क्योंकि उनके वो कंपोनेंट्स निकाल देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे वी ये कैन लुक कुछ फॉर एग्जैक्ट। मैग्नेटर्स ऑलवेज कंसिस्ट सोर्स ऑफ फास्ट रेडियो बर्स्ट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, फास्ट रेडियो बर्स्ट डिस्टेंट गैलेक्सी से आता है। तो फास्ट रेडियो बर्स्ट एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बस पता होना चाहिए कि रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिशन होता है डिस्टेंट गैलेक्सी से बस, और बहुत कम होता है, मिली सेकेंड में होता है, हाई एनर्जी, और आउटपुट ऑफ 500 मिलियन सन। सोचो कितना आउटपुट है इसका एनर्जी का, बस ये पता होना चाहिए। और इसमें न्यूट्रॉन स्टार इन्वॉल्व है। लीसा, लीसा मैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो मानसी। मैं ये कह रही हूँ कि मैग्नेटाज नेम है तो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होंगी ना। हाँ हाँ वही तो मैग्नेट उससे रिलेटेड है ना, रेडियो बर्स्ट, हम्म। रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिशन फ्रॉम द डिस्टेंट गैलेक्सीज, यहाँ से आया। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, जो नाम हो गया कि फास्ट रेडियो बर्स्ट कहाँ से आया ये पूछ सकता है, और मैग्नेटर, इट इज जो इट मैग्नेटार होता रोटेट है वो स्लोली न्यूट्रॉन कंपेयर टू स्टार अदर न्यूट्रॉन का। स्टार। बोल।
जो मैग्नेटर होता है वो न्यूट्रॉन स्टार का ही टाइप होता है, उसकी अल्ट्रा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसको एक बार ले लो कि LIGO क्या है और फिर नासा का लीसा प्रोग्राम क्या है। मैं इसको भूल रहा हूँ अभी, तो इसको सर्च कर ले एक बार। LIGO बेसिकली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। इंडिया में भी महाराष्ट्र में इट इज लोकेटेड। आई गेस वर्ल्ड में सिर्फ 4 हैं, तो 2 यूएसए में है, एक इंडिया में है, बाकी आई हैव टू कंफर्म। और तो ये बेसिकली इसी ने बताया था ग्रेविटेशनल वेव, ब्लैक होल जो मिला था। ठीक है, बोलो। मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए दीज ऑब्जर्वेटरीज आर मेड। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एल शेप्ड होती है। एंड ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना काफी लाइक डिफिकल्ट है। सो उसको ट्रेस करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए वी आर हैविंग इट, सो दैट अगेन वी कैन लुक इनटू और अभी कि बन रहा है, एग्जैक्टली अभी बन रहा है नंबर्स। कहाँ पे, तो वो एक US के साथ कोलैबोरेशन में बन रहा है टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2030, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। हमारा हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो ग्रेविटेशनल वेव बता दिए क्या क्या होता है। और दूसरा LIGO, it will measure the changes in distance that several orders of magnitude smaller than the length of proton, इतना डिटेक्ट कर सकता है। तो ऑपरेशन LIGO। ठीक है, और ये लीसा, लीसा सर्च कर ले एक बार, मैं आगे देखता हूँ। तो COP 28 में बात किए थे कि ग्लोबल स्टॉकटेक मतलब क्या होता है कि हर एक पीरियोडिक रिव्यू होगा फॉर द कंट्रीज इमिटिंग द ग्रीन हाउस गैसेस, और लॉस एंड डैमेज फंड विच द आइडिया वाज पोर्ट्रेड इन द 27 COP 27। और $200 बिलियन पर ईयर चाहिए अभी, जो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। 5 to 10 बिलियन, 30 बिलियन नहीं हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ। सो तो लीसा का फेजिंग। भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना, एंड जो प्रोड्यूस की जाती है बाय कॉम्पैक्ट बाइनरी सिस्टम्स, बाइनरी स्टार जो होते हैं। और अगर सपोज देयर इज सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मर्जर होता है, तो तब भी ग्रेविटेशनल वेव्स इमर्ज होती है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी लीजा इज फॉर द सेम पर्पस ओनली। मतलब आई गेस फिर जो हाँ लीगो है वो ज्यादा और एडवांस्ड है कंपेयर टू लीजा। तो लीसा स्पेस बेस्ड मुझको लेजर शायद इंटरफेरो स्पेस एंटीना है। लीगो जमीन पे, मतलब इंडिया, मतलब अर्थ में ही है एक चीज। लीसा हो गया ग्राउंड पे ही स्पेस। है। हाँ, ठीक है। एंड लीसा को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। यस है ना? ठीक है, तो हमने वो डिटेल में किया इसको। और फिर ये बात कर लेते हैं COP 28 में ग्लोबल स्टॉक टेक। हर एक कंट्री का रिव्यू होगा और बात किया जाएगा कि कितना उनका कमिटमेंट टू द NDC है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। फिर फूड सिस्टम में कितना प्रिवेंशन है, रेजिलियंस क्लाइमेट क्रॉप का है कि नहीं, लॉस एंड डैमेज फंड, और साथ ही साथ $200 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। बस ये बात होता है। ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जो इट इज रिलीज्ड बाय विच यूएन बॉडी? ग्रीन वॉच होगा, UN बॉडी है, पता नहीं, हाँ बोलो। यूएन, यूनेप है। यूनेप। ठीक है, नाउ वी विल टॉक टेक अप इंडियन एक्सप्रेस। तो ये ले चुके हैं। फिर दिस शोकेस कि हम लोग को और कोऑर्डिनेशन करना चाहिए US के साथ विद रिगार्डिंग द दिस इशू। 81 करोड़ पुअर विल गेट फ्री क्रेन्स फॉर 4-5 more years। The Hindu Muslim together saved 41 in tunnel. This showcases that ethical standard इसको अपहेल्ड करना, ये हर एक ड्यूटी है हर एक कम्युनिटी का। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ रिसाइड नहीं करता। ये UNLF क्या है? UNLF इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंसर्जेंट ग्रुप है। इट इज बेस्ड इन मणिपुर, और इन्होंने पहली मीटिंग। बार पीस पैक्ट साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो हम लोग UNLF मीटी इंसर्जेंट ग्रुप है, दे साइन पीस एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। हाँ, सो बेसिकली साइन टुवर्ड्स नॉर्मल्सी है अभी जो हाँ, करंट एथनिक
ये देखी मणिपुर हाँ, में मीटी जो इसको है एक मेजोरिटी बार ले कम्युनिटी है। लेना इसको मानसी, ठीक है, सही ठीक से है। बच रही। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश में एक वर्ड बस ले लेते हैं इसमें से। तो मेडिकल डिवाइस पार्क, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर ये नोएडा हो गया, है ना। तो ये हो गया हम्म। मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ, सोलार एक्सप्रेसवे, सोलार एक्सप्रेसवे, सोलार रूफटॉप प्लांट, ये सब एग्जांपल ले लो। न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2022, सॉफ्टवेयर पार्क, ई टेंडरिंग सिस्टम, ई ऑफिस सिस्टम। तो ऐसे कर सकते हो कि व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द यूपी गवर्नमेंट, इसको एग्जांपल लिख सकते हैं बाकी लोग के लिए, जैसे वर्ड लेना। फिर यू न्यू एमएसपी पॉलिसीज, प्रोडक्शन तो पता है, प्रोडक्शन, निवेश मित्र, निवेश सारथी, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द इन्वेस्टर। उनको क्या ग्रीवांसेस है, उनका क्या क्वेरीज है, एक जगह पे आप सॉल्व कर सकते हो। उद्यमी मित्र, टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो ये, और तो इन्वेस्टमेंट आया कितना, 4,68,000, हाँ, करोड़। तो यूएनएलएफ का बात किए थे कि ऑपरेशन सस्पेंड किया गया है, और उन्होंने एक तरह से पीस ट्रीटी साइन किया इंडियन गवर्नमेंट और उसके साथ। One of the 7 meaty extremist organizations this which have been banned by the MHA, Ministry of Home Affairs. यूरेशियन बिजनेस समिट, यूरेशियन बिजनेस समिट, इंडियन यूरेशियन। तो इंडिया और यूरेशिया के बीच में रिलेशनशिप में की 5 कीवर्ड करूँ ना, कीवर्ड सिर्फ। यूथ पावर, रोजगार मिला, रोजगार मेरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, in which 10 lakh appointment is given, रोजगार मिला। पता करूँ ना, 5 कीवर्ड, इंडिया एंड यूरेशिया, मानसी। इंडिया एंड यूरेशिया के बीच में, ओके, वन वुड बी सोवरेनिटी, देन common but differentiated responsibilities, then inclusivity, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन भी लेके आ जाओ, एससीओ लेके आ जाओ, एससीओ हो गया, multilateral, हाँ। SCO, हाँ इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, हाँ, SCO सब आ जाएगा ना उसमें। हो गया, बट हाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर डीप फेक की बात की कि क्या है वो, एक तरह से रियल वीडियो लगता है डीप फेक। ऑन साइक्लोथॉन वॉकेथॉन इन कैपिटल सदर्न रिच, encouragement of non-forest activity. The event to be organized in the असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भाटी कहाँ पे है मानसी? दिल्ली में। ये नाम सुनना लग रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कहाँ पे। दिल्ली में। दिल्ली में। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना किसके अंडर में आता है, जन औषधि मानसी? जन औषधि स्कीम, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री नहीं है वो, हाँ मतलब डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं है, बट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर में ये हाँ वो हो सकता देख लेना एक बार सर्च कर। है। ओके। और प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र, विमेन लेड डेवलपमेंट, स्पेशल ट्रेनिंग टू द फ्लाई ड्रोन। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर फार्मास्यूटिकल के अंदर में, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंदर में। होप इज अ वेकिंग ड्रीम, आंचल।
इसमें यही बताना चाह रहा है कि होप यानी कि आशा एक किरण होती है, मतलब जैसे कि सन की रे इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमने कोई ड्रीम देखा है तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए आशा जरूरी है, हमें होपफुल रहना पड़ेगा हमें। तो एक ये हो सकता है। बाकी हम इसको ये उत्तरकाशी टनल वाले इवैक्यूएशन से भी रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे होप थी, तभी हम उनको इजिली इवैक्यूएट कर पाए, टाइम लगा लेकिन कर पाए। सो ये मैं बोलूँगी। नहीं, सिर्फ उसके और लिए नहीं इसको है। हाँ, मतलब हर जगह बात कर सकते हैं होप कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए होप है कि अब ग्लोबल साउथ बन सकता है, अफ्रीका के लिए होप है कि इंडिया ऐसा लीडर बन सकता है, क्लाइमेट चेंज के लिए होप है, वेकिंग ड्रीम है, वेक करता है हमें को, हमें क्लाइमेट एक्शन पर काम करने पर मजबूर करता है। ऐसे लिख सकते हैं मानसी, आप कंप्लीट करते हैं। मैं पॉलिटिकल एग्जांपल लूंगी कि यहाँ पे लाइक एवरी 5 years जो इलेक्शंस होते हैं वो भी लोगों के लिए एक होप होप होता है। है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। ट्रू। वर्ल्ड एड्स डे, और इसमें बात क्या है कि ट्रांस मैन, विमेन, सेक्स वर्कर, जहाँ पर HIV का बात होता है, तो इंडिया HIV इन्फेक्शन डिक्लाइन हुआ है लेकिन फॉरगटन नहीं हुआ है, और हमने लेसन लेना चाहिए, क्योंकि HIV सिर्फ और सिर्फ हेल्थ डिजीज नहीं, एक तरह से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिक्रीज करता है, और स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन भी एसोसिएटेड है उससे। तो इसके लिए हमें बॉटम से अप अप्रोच चाहिए, लोगों के अंदर में अवेयरनेस चाहिए, और वर्नेबल सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा एक सहायता चाहिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो। ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिया कि क्या करना चाहिए ऐसे। हम्म, हम लोग बात कर सकते हैं कि जो स्कीम हो गया, ऐसे जो ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, तो लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक है एक तरह से HIV, और उससे उसका जो स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा है बाकी सब डिजीज से, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते बाकी डिजीज से। तो तो इसको हम लोग ऐसे वर्ल्ड एड्स डे उसी के थ्रू हम लोग अवेयरनेस जनरेट करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं कि ये फैलता नहीं है HIV डायरेक्टली अनटिल अनलेस आप ब्लड एक्सचेंज हुए तब तक, और भी सब। फिर दूसरा आर्टिकल है कि दिकांडिया बैंक्रप्सी कोड, वहाँ बात किया कि वो इट हैज़ फेल्ड शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। उनको लाया गया था 2015 में अंडर IBC 2016 में लाया गया था, और अप्रूव हुआ है कुछ कुछ केसेस में, लेकिन 3.15 लाख करोड़ ही सिर्फ क्लेम्स हुआ है, जो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जितना आउटस्टैंडिंग डेट है, 7% ही खाली हुआ है। तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मानसी इसमें कि ठीक है, यस। जो ईयर्स है, पहले बात हुआ था कि बहुत कम हो जाएगा ईयर, तो 4.3 ईयर अभी भी है एक तरह से, तो और कम होना चाहिए, कुछ कंट्री में 1 साल के अंदर में है। बात करते हैं कि 270 डेज के अंदर होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है 2 साल के ऊपर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो एवरेज 3.15 लाख करोड़ सिर्फ अभी तक में हो चुका है, एज कम्पेयर टू कि 7% इज ओनली 7% ऑफ द टोटल जो डेट है। और जो इवन नेचर ऑफ केसेस, मतलब हमने सोचा था कि रिजॉल्व होंगे केसेस, बट अल्टीमेटली लिक्विडेशन की तरफ ज्यादा केसेस मूव हुए हैं, तो वो मतलब हमारी प्रायोरिटी या आइडियल थिंग वो नहीं था जिसके लिए हम IBC लेके आए थे। तो ये डिटेल में लिए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के हिंदू में, लेकिन इसको बस कीवर्ड ले लेते हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कीवर्ड हो गया, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, डेट स्ट्रेस इन द डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीकन यूनियन का परमानेंट